पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, वह एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है और वे कैसे होती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। ठोस कभी द्रव बन जाएगा और कभी बन जाएगा और गैस कभी ठोस बन जाएगा। इस तरह से हम लोग तीन जो जनरली सामान्यतः तीन अवस्थाएं उनके बारे में पढ़ते हैं। हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि पदार्थ की जो है सामान्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर विशेष रूप से अगर बात करते हैं, हम विशेष रूप से बात करते हैं पार्टिकुलर रूप से, तो पदार्थ की और दो अवस्था इंक्लूड हो गई है और इस तरह से वह पदार्थ जो है पांच अवस्थाएं हैं। जैसे हम लोग बात किए थे प्लाज्मा, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई और पांचवी अवस्था हमने बात किया था बोल्स आइंस्टीन। अब बोल्स आइंस्टीन के बारे में बात किए थे, तो बोल्स आइंस्टीन तो एक भारत के वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक। उन्होंने सन 1920 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि बोस सत्यार्थी, उनका नाम बोस सत्यार्थी, मतलब उन्होंने क्या किया कि पांचवी अवस्था के बारे में उन्होंने प्रेक्षण किया। लेकिन आगे चल के उनके बाद जो है आइंस्टीन जो है वह भविष्यवाणी किया और आगे चल के वह सत्य हो गया। तो इस तरह से उनका भी नाम जोड़ दिया गया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बोस सत्यार्थी। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा और अभी जो है पांचवी अवस्था जो है अभी उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है और उसको भी रखा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री में किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्थाएं, इसे हम लोग बोल सकते हैं पदार्थों की अवस्थाएं किस तरह से वो बदलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे जनरली कि पदार्थ की सामान्यतः तीन अवस्था होती है, वह है ठोस, द्रव, गैस। तो बात करते हैं हम लोग ठोस के बारे में। तो ठोस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमने पढ़ा था कि ठोस उसे कहते हैं जिसकी सभी चीजें फिक्स हो। सभी चीज कहने का मतलब क्या है, उसका आकार फिक्स हो, उसका आयतन फिक्स हो, चाहे वो चपटा हो, वो पूरी तरह से राउंड हो, चाहे वो सिलेंड्रिकली फॉर्म में हो। तो जिसकी सभी भाग निश्चित हो, फिक्स हो, उसे बोलते हैं ठोस। और द्रव के बारे में हमने पहले से ही परिचित है हम कि द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका अनिश्चित होता है, उसे जिस बर्तन में उड़ेला जाता है वैसा ही वह रूप ले लेता है, तो द्रव उसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़े थे गैस, तो जिसका कुछ भी चीज फिक्स ना हो, वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वैसे चीजों को बोलते हैं हम लोग गैस, जिसका आकार, आयतन, कुछ भी चीज फिक्स नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस किस तरह से बनते हैं। तो मैं बता दूं कि एक इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं हम, और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं द्रव और एक गैस, यानी कि इसे लिक्विड बोलेंगे और इसे इसे ठोस बोलेंगे हम, और इसे लिक्विड बोलेंगे और इसे गैस बोलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई ठोस जो है, जैसे ये तीर चिन्ह, यह तीर चिन्ह क्या बताता है, तो तीर चिन्ह यह बताता है कि प्रारंभिक अवस्था से द्रव में परिवर्तन। तो यह बताता है कि अगर हम कोई ठोस को एक निश्चित तापमान दे, मान लेते कि ठोस है, एक मेरे पास इस तरह का एक, मान ली कि कोई मटेरियल है आयरन, इसको मान लिए कि लोहा है, और यह हुआ
कि लोहा आगे चलकर इसमें तापमान दिए, तापमान मान लेते हैं कि तापमान है, इस तरह से हम लोग एक फिगर बनाते हैं और इस तरह से हम लोग जान लेते हैं कि इसमें तापमान दे रहे हैं, यानी कि ये लोहा को हम लोग तापमान दे रहे हैं, तापमान जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, यानी कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ताप। तो जब हम इसको तापमान दे रहे हैं तो ये तापमान जब दिए तो यह क्या हुआ, पिघल गया, पिघलने लगा, जिसको बोलते हैं गलना, यानी कि इस स्थिति को संगलन, संगलन, इसे हम लोग संगलन बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग अगर चाहे तो इसे मेल्टिंग बोल सकते हैं, मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग मतलब क्या होता है, पिघलना, मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो यह ठोस को हम दिए, क्योंकि लोहा को तापमान हम लोग 1500 से ऊपर का तापमान देते हैं, यानी कि 1500 से हम लोग 2000 2500 इस तरह से हम लोग तापमान देंगे तो यह गल के, यह क्या हो गया, गल के यह टूट गया, इस तरह से यह लिक्विड बन गया, यह क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो इसे हम लोग बोल दिए द्रव। तो जब कोई वस्तु निश्चित तापमान पे, किसा, निश्चित, जब कोई वस्तु निश्चित तापमान प्राप्त करके नए रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस अवस्था, निश्चित तापमान प्राप्त करके नए रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं जब कोई ठोस, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, निश्चित तापमान प्राप्त करके नए रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस अवस्था को संगलन बोलते हैं इसको। तो तापमान प्राप्त करके, जब यहाँ पे लिखते हैं जब कोई ठोस कहता है कि तापमान प्राप्त, जब कोई ठोस निश्चित तापमान प्राप्त नए रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस अवस्था को संगलन कहते हैं, गलना, गल के वह द्रव बन गया, और द्रव बन गया को लोहा को तापमान के लिए अगर हम बात हैं तो 1500 से ऊपर तापमान, यानी कि 2000, मेरे का मतलब क्या है, 1500 से ऊपर, यानी 25 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। फिर बात करते हैं कि जब कोई द्रव बन गया तो कैसे बनेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल दिए संगलन। और जब कोई द्रव निश्चित तापमान पर वह गैस बन जाए तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे इवापोरेशन। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट में बात करते हैं क्या, कि कोई मेरे पास द्रव है, द्रव मतलब मान लेते हैं कि मेरा ये बर्तन है और इस बर्तन में मैंने मान लिया कि इस बर्तन में मेरा जल है, इस बर्तन में जल है, और यह क्या हुआ कि इसको निश्चित तापमान दिए, एक निश्चित तापमान। अब इसे निश्चित तापमान हमने दिया, अब इसे निश्चित तापमान दिया तो यह क्या हुआ कि वेपोराइज हो गया, यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि इस प्रक्रिया को बोलते इवापोरेशन। इसे हम लोग इवापोरेशन, इसे इंग्लिश वर्ड में इवापोरेशन कहते हैं। और यह बन गया गैस, पूरी तरह से इसे उड़ने लगा गैस, यानी कि यह बन गया गैस। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं
वाष्पीकरण। जब कोई द्रव निश्चित तापमान पर गैस बन जाए तो उस प्रक्रिया को, उस घटना को बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। अब हम बात करते हैं ठोस से गैस, यानी कि जब ठोस से गैस बन जाए तो इस अवस्था को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब होता क्या है, तो इसमें हम लोग तीसरी पॉइंट पढ़ते हैं, हम लोग तीसरी पॉइंट की ठोस, तीसरी पॉइंट हम लोग पढ़े ठोस। ठोस अबरी क्या हो रहा है, तो ठोस क्या हो रहा है कि कोई ठोस है, ये मान लेते हैं कि कोई पूरा हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, और यह क्या किया कि निश्चित तापमान, निश्चित तापमान, अब हुआ क्या कि निश्चित तापमान, इसको निश्चित तापमान दिए तो यह सीधे क्या हुआ कि यह द्रव में ना बनकर, कोई ठोस द्रव में ना बनकर वह सीधे क्या में बन जाए, वह सीधे गैस बन जाए। जैसे मैं बात करता हूँ CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो यह क्या है CO2, तो CO2 को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, क्योंकि एक एटीएम मतलब ये एटीएम वो नहीं है, यह वायुमंडलीय दाब है। एक एटीएम दाब पर, मतलब वायुमंडलीय दाब पर अगर CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम उसको दाब देते हैं, तापमान देते हैं, तो वह सीधे क्या करता है कि सीधे द्रव अवस्था में न बनकर यह सीधे गैसीय फॉर्म में आ जाता है, सीधे गैसीय फॉर्म में, यानी कि गैसीय फॉर्म, गैसीय रूप में बदल जाता है। मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में ड्राई आइस। तो इस तरह से हमने CO2 के बारे में जाना। तो ठीक उसी तरह से ये क्या है कि यह सीधे गैस अवस्था में बन जाता है, यह सीधे क्या हो गया, सीधे गैसीय अवस्था में बन गया, गैस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कपूर, इसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सब्लिमेशन, इसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन, कैम्फूर, तो जिसको हम लोग कपूर बोलते हैं, कपूर। तो सबसे बेस्ट अवस्था है कि आप ट्राई भी कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं कि जब पूजा या हवन सामग्री का कार्यक्रम होता है तो उसमें जब इसको जलाते हैं तो होता क्या है कि यह सीधे लिक्विड फॉर्म में ना आकर वह गैस बन के उड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस तीन चीज के बारे में समझे। अब होता क्या है कि अब यह फिर से उसी प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे। अभी मैंने पढ़ा इस चीज को, अब हम लोग पढ़ते क्या है कि कोई द्रव जो है वह कैसे ठोस बनेगा, कोई द्रव जो है वह किस तरह से ठोस बनता है। तो जब कोई द्रव, अब यहाँ पे हमने थोड़ा तीर चिन्ह की माध्यम से बताना चाहेंगे कि अब यह कैसे बनता है। तो जब कोई द्रव, यह कोई द्रव है मेरे पास, मान लेते हैं कि यह क्या है, यह मेरे पास जल है। अब इसे क्या किए कि यह जल जो है यह द्रव फॉर्म में है और इसको क्या किए कि ताप दिए, तापमान। अब इसे तापमान दिए तो यह बदल गया, क्या निश्चित तापमान दिए तो यह बदल गया ठोस, यह फिर से ठोस आ गया, बर्फ बन गया, बर्फ। जल का ठोस रूप क्या है, बर्फ है, जल का ठोस रूप बर्फ है, तो यह बन गया ठोस, यानी कि ठोस। तो कैसे बना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जमना, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीज का मतलब ही क्या होता है, जमाना, यानी कि फ्रीज का लोग किस लिए अपने अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वह लिक्विड फॉर्म को, जो लिक्विड फॉर्म है उसको सॉलिड बनाने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को बिल्कुल लो, तो वह क्या होगा, अपने बन जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, जैसे लिक्विड बन जाएगा। तो हम फ्रीज का किस लिए, तो पानी को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर लो करके बिल्कुल सॉलिड फॉर्म
बनाने के लिए या नॉर्मल टेम्परेचर करके छोड़ देने के लिए। तो हम लोग पढ़े। अब हम करते हैं कोई गैस है, कोई गैस सीधे हमको द्रव्य बनाना है, गैस द्रव्य। अब मेरा क्या हुआ, जो चौथा अवस्था हुआ, मैंने पांचवा कि अगर कोई गैस द्रव्य बनाना है, अगर गैस, अब मान लेते कि ये मान लेते हैं कि मेरे पास कोई इसमें कोई भरा हुआ गैस भरा हुआ गैस। अब इसे क्या किए, तापमान दिए, अब तापमान दिए तो ये बदल गया द्रव बदल गया, ये द्रव बदल गया, ये द्रव बन गया, तो यह द्रव बन गया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। इस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं, संघनन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी कि जब कोई गैस किसी निश्चित तापमान पे उसको ताप दिया है तो वह सीधे द्रव बन जाए, द्रव में बदल जाए। तो इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। अब हम बात करते हैं इसकी छठा अवस्था। तो होता क्या है कि जब कोई गैस को ठोस में बदला जाए, यानी कि मेरे पास गैस है, यही अभी जस्ट एग्जाम्पल, एक गैस है, कुछ भी हो सकता है, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, हीलियम। अब इसमें क्या किए कि यह जो गैस है इसे क्या किए कि तापमान दिए, तापमान। तो जब हम इसे तापमान दिए तो यह बदल गया फिर से ठोस, यानी कि सॉलिड बन गया। यह क्या बन गया, ठोस, यह ठोस बन गया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेप, यानी कि डिपोजिशन इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, डिपोजिशन। यानी डिपोजिट मतलब जमा करना। तो यह क्या हुआ, गैस जमा होकर, एकत्रित होकर वह फिर से कहाँ बन गया, फिर से वह ठोस में बन गया। तो इस तरह से जो बर्फ है वह किस तरह से इनकी भौतिक अवस्थाएं बदलते रहती है। तो अब मैं इसको फिर से चर्चा कर देता हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो जब कोई ठोस किसी निश्चित तापमान पे वह द्रव में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संगलन, यानी कि मेल्टिंग। जब कोई ठोस किसी निश्चित तापमान देने पर वह द्रव अवस्था में आ जाए तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संगलन, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेल्टिंग। अब हम बात करते हैं को। तो द्रव है, तो यह कहता है कि जब किसी द्रव को निश्चित तापमान देते हैं, जब किसी द्रव को निश्चित तापमान दिया जाए तो वह गैस में बदल जाए। तो जब वह गैस में बदल जाए तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण, अर्थात इंग्लिश में इवापोरेशन। जब कोई द्रव को एक निश्चित अनुपात में तापमान दिया जाए और वह फिर से वह गैस में बदल जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण, यानी कि इवापोरेशन। तो इवापोरेशन, अब इसका जस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जल को निश्चित तापमान दो तो वह क्या बन जाएगा, 100 डिग्री पर क्या बन जाता है, जल वेपोराइजेशन हो जाता है। तो जल क्या हो गया, वाष्प बन के उड़ गया। अब हम बात करते हैं, अब मैंने पढ़ा कि ठोस से द्रव किस तरह से बनते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने पढ़ा द्रव से गैस किस तरह से परिवर्तित होते हैं। अब अगला स्टेप है कि ठोस से गैस बनना। तो जब कोई ठोस से गैस बनता है, यानी कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ठोस क्या हो सकता है, ठोस में बर्फ भी हो सकता है, बर्फ भी ठोस है। इसको जब तापमान देंगे तो वो गैस में बिल्कुल बदलेगा। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा इसको गुण है कि एक एटीएम, यानी कि एटमोटिक, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, उस पे इसको रखने पर, उसको देने पर यह बर्फ बन जाता है। तो इसी तरह से जब जल बन गया है, बर्फ बन गया, तो इसको हम कोई निश्चित तापमान देंगे
तो वो गैस में बन सकता है। लेकिन इससे और अगर बेस्ट एग्जांपल जानना चाहेंगे तो हम लोग कपूर का इस्तेमाल करेंगे। कपूर, जिसको कैम्फूर कपूर बोलते हैं, साइलेंट है। तो कपूर को हम क्या करते हैं कि जब जलाते हैं तो वह होता क्या है, वह बिना द्रव फॉर्म में आए हुए वो सीधे उड़ जाता है वाष्प बन के, ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ब्लास्ट, मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि वह द्रव में ना आकर वह सीधे इसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसका उदाहरण देखने को मिलेगा, तो इस उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कपूर जलाते, पूजा में जो सामग्री में हम करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी इसकी चरण, तो हुआ अब यानी कि अब को क्या करना है कि अब हम इसको ठोस बनाना चाहे, तो अगर हम द्रव को ठोस बनाना चाहे तो क्या करेंगे हम, तो इसको क्या होगा, तो इसको तापमान देना होगा। सब तापमान पे ही इसमें खेल हो रहा है, गेम्स। तो तापमान देंगे तो वह क्या होगा, निश्चित तापमान देंगे तो जमेगा। अब हम द्रव को तापमान देंगे, क्या करते हैं हम लोग, दूध को घी बनाने के लिए खूब करो, खूब महो, उसको तापमान बॉइल करो, गर्म करो, निश्चित खौलाओ, उसके बाद वह क्या होगा, वह एकत्रित होता है। तो एकत्रित होना का मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग होना। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जमना, यानी कि फ्रीजिंग, जब कोई द्रव से कोई ठोस बन जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि अब हम गैस से कैसे द्रव बनाते हैं। तो बात करते हैं हम कि कोई गैस है, मान लेते कि कोई गैस है, गैस में कुछ भी हो सकता है। अब गैस है सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या जल भी गैसीय अवस्था में बन सकता है, बनता है। तो अब क्या करते हैं कि इसको निश्चित तापमान देते हैं। तो यह निश्चित तापमान जब इस पे देते हैं तो निश्चित तापमान देने के बाद वह फिर से क्या होता है, वह फिर से द्रव में बदल जाए, यानी कि निश्चित तापमान में फिर से पुनः द्रव अवस्था में आ जाए। तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन की बात हम लोग करेंगे, कंडेंसेशन, गैस से द्रव। अब नेक्स्ट है छठी अवस्था, गैस। अब गैस से ठोस बनाना है भाई, तो गैस से ठोस बनाने के लिए हम अगर निश्चित तापमान देते हैं और वह गैसीय अवस्था से वह ठोस बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं निक्षेप, यानी कि इंग्लिश में डिपोजिशन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पदार्थ की जनरली 3 अवस्थाएं थी, वह कैसे एक दूसरे से पारस्परिक संबंध, यानी कि वह कैसे एक दूसरे से पारस्परिक संबंध, सामंजस्य बैठाकर बने हुए हैं, और एक रूप से दूसरे, कभी ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, गैस से ठोस बनना, और ठोस से गैस बनना, द्रव से ठोस बनना, और गैस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना। इस तरह हम लोग इस तरह से पदार्थ की 3 अवस्था को बारे में हम लोग जाने, और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका एग्जाम्पल हमें अपने रसोइयों में भी कई बार देखने को मिलता है। रसोईया मतलब किचन रूम, जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो उस रूम में भी हम लोग को ये सारा चीज हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन बशर्ते हम लोग उसे किताबी स्तर तक ही उसको सीमित रखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे साथ ये सब प्रत्येक दिन अभिक्रिया होते रहती है। जल चक्र, वाटर साइकिल, जल का गर्म होना और वह वाष्प बन के उड़ जाना, यह क्या है, वाष्पीकरण। तो हमें हर एक जगह इस चीज को देखने को मिलता है। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास थी, इस क्लास में आप लोग अच्छी तरह से इस 3 अवस्था का बदलाव को, परिवर्तन को आप लोग देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से मैं और छोटे छोटे पॉइंट को लेकर आऊंगा, और ताकि अच्छे से एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो सके। तो मैं आज की क्लास में बस इतना ही, और सबको धन्यवाद, थैंक यू।